सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -4.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -14.5%। एक्सपेंसेस -10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -16.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 13% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 1.5 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 2% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -22.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 3 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 4% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 6.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 2.5% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 4% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 74% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 42% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 24% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 73% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 39.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 40.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 10% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -3.5% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 8.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -20% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 37% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 16.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS में -17% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 48% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 49.37% से 2025 के में 43.72% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 23.8% से इंक्रीज होकर 2025 के में 25.11% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 16.38% से 2025 में 18.1% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.72% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 10.45% से 2025 में 13.02% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.57% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 3 जुलाई 2025 को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड एम्प्लॉइज वेलफेयर ट्रस्ट ने 94,200 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 755.58 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.1 करोड़। 3 जुलाई 2025 को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड एम्प्लॉइज वेलफेयर ट्रस्ट ने 94,200 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 755.58 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.1 करोड़। 2 जुलाई 2025 को रुचि प्रमोद गुप्ता ने 2.4 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 757.62 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 18.2 करोड़। 3 अप्रैल 2025 को आदित्य गुप्ता ने 1.5 लाख शेयर्स खरीदे। 3 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता ने 3 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए। 3 अप्रैल 2025 को प्रणव गुप्ता ने 1.5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया। 3 अप्रैल 2025 को राघव गुप्ता ने 1.5 लाख शेयर्स खरीद लिए। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के FII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 27 मई 2025 को गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 38.2 लाख शेयर्स खरीद लिए 754.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 288.2 करोड़ था। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के FII डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DII ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 27 मई 2025 को विशाल गुप्ता ने 50 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 755.73 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 377.9 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 753.15 रुपीस चल रहा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1084 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 945.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 14.7% अप है। असित सी मेहता ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4120 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 321.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 442.2% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।